हेलो दोस्तों, तो फाइनली मेरा जो है कल यूपी होमगार्ड का डीपीएसडी था, रिजर्व पुलिस लाइन चंदौली में। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ क्या क्या हुआ था कल के दिन। तो सबसे पहले हमारा जो है एडमिट कार्ड और आधार कार्ड के साथ हमारी एंट्री होती है। एंट्री कराने के बाद वहाँ पे 10-10 के ग्रुप में बोला जाता है नाम, और एक रजिस्टर होता है जिसमें आपका नाम रोल नंबर लिखा होता है, उसके सामने आप साइन करेंगे। फिर 10-10 के ग्रुप में आपको अंदर ले जाएंगे, सभी को बैठा देते हैं। टोटल कल 55 कैंडिडेट आए थे, तो 55 कैंडिडेटों को बैठाने के बाद आपको बताया जाता है कि आप अपनी जो है एडमिट कार्ड और फॉर्म एप्लीकेशन जो थी उसका प्रिंट आउट, और उसके बाद आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट और जात निवास, और जो भी आपने लगाया है एनसीसी, ड्राइविंग लाइसेंस या स्काउट गाइड, उसकी फ़ोटो कापी निकाल के उस पर आप लिखना है स्व प्रमाणित, और उसके बाद नीचे अपना सिग्नेचर, और फिर उस दिन का दिनांक डाल के आपको लेके बैठना है। उसके बाद फिर 10-10 का ग्रुप करके अंदर जाएंगे डीवी कराने के लिए। डीवी में आपका आई स्कैन होता है। आई स्कैन करने के बाद आपसे सिग्नेचर आ जाता है और आपका नाम और डीओपी पूछा जाता है। उसके बाद फिर आपको दूसरे टेबल पे भेज दिया जाता है, वहाँ पे आपके 10 फिंगर से फिंगर लिए जाते हैं। फिर आपका नाम डीओपी पूछा जाता है, फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स पे आपके साइन कराए जाते हैं। फिर वहाँ से फाइल बना के आपका भेज दिया जाता है डॉक्टर साहब के पास। फिर वहाँ पे आपकी हाइट नापी जाती है और चेस्ट नापा जाता है। तो मेरी जो हाइट थी 171.5 नापी गई थी, और चेस्ट जो मेरा था वो था 95 से 107। तो मेरा चेस्ट और हाइट ये थी। उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर साहब ने फॉर्म फिलअप किया। यदि वहीं पे आपको जिसने भी ड्राइविंग लाइसेंस, एनसीसी या स्काउट गाइड फॉर्म भरते वक्त नहीं लगाया था, और बाई चांस उसके पास है भी नहीं, लेकिन उसका ओरिजिनल जो है उसके पास नहीं है, या डिजी लॉकर पर है, या ओरिजिनल ले गए हैं, तो आप वहाँ पे अपना जुड़वा सकते हैं। जिसका ओरिजिनल नहीं है, खो गया है, लेकिन डिजी लॉकर पर है पुराना बना हुआ, तो वहाँ पे वो भी मान्य हो जा रहा है और चढ़ा दे रहे हैं, और उसका नंबर आपको फाइनल में जुड़ के मिल जाएगा। तो हमारा हो गया। वहाँ पे होने के बाद फिर आपको कंप्यूटर ऑपरेटर के पास भेजा जाएगा आपकी फ़ाइल के साथ। फिर वहाँ पे आपको स्क्रीन के सामने बैठा दिया जाएगा, और फिर बाकायदे आपका पूरा डाटा वहाँ पे फिल किया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि क्या सभी डाटा सही है। जब आप बोलेंगे कि हाँ सभी डाटा सही है, तो आपका जो है फॉर्म सबमिट कर दिया जाएगी। ये है डीवीपीएसडी होमगार्ड का। आपसे 10 जो है उंगलियां हैं, वहाँ पे फिंगर भी लगवाया जाता है, 10 उंगलियों का फिंगर। और जिन्होंने नहीं लगवाया था फॉर्म भरते समय एनसीसी या ड्राइविंग लाइसेंस, उनके लिए प्रारूप 4 है, उसको भरवा के वहाँ पे लगा दे रहे हैं, उसका नंबर फाइनल में ऐड हो जाएगा। तो यही था बस सर्टिफिकेट में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। और ईडब्ल्यूएस वाले खासकर ध्यान दें कि उनका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 के बीच का होना चाहिए, अन्यथा मान्य नहीं होगा। 2 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका ईडब्ल्यूएस था, बट 2024 का था एक का, जिन्होंने लगाया था, लेकिन उनके पास 2025 का नहीं था, 2026 का था, 2024 का, तो उनको ओरिजिनल फिट करके भेज दिए हैं। और एक के पास था जिनका कि इंग्लिश फॉर्मेट में था और सेंट्रल गवर्नमेंट का था। तो इंग्लिश फॉर्मेट में भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन उस पर लिखा रहना चाहिए स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट उत्तर प्रदेश, ऐसा कुछ लिखा रहना चाहिए। लेकिन सेंट्रल का नहीं मान्य होगा। इंग्लिश फॉर्मेट में भी है तो चल जाएगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट लिखा रहना चाहिए उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इससे ज़्यादा कुछ डी में था नहीं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी फुल होगी। और टोटली 55 कैंडिडेट बुलाए गए थे। 55 में से 3 कैंडिडेट अब्सेंट थे और 3 हाइट में अनफिट थे। और एक बंदा जो मतलब वो लेडीज़ थी, उनकी शायद हाइट नहीं थी या वेट नहीं था, उनको सबसे पहले करके भेज दिए थे। तो बस यही था पीएचडी में। और जिनकी हाइट नहीं भी है, और तो उनकी 1-2 बार नहीं, पूरे 10 बार नापी जा रही, जब तक आप संतुष्ट ना हो जाएं। बहुत अच्छा पुलिस लाइन था चंदौली का, और वहाँ का स्टाफ भी काफ़ी अच्छा था।